कोंटा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई बड़ी घोषणाएं अपने दौरे के पहले दिन की हैं। जगरगुंडा और दोरनापाल को पूर्ण तहसील बनाने का ऐलान किया। कोंटा ब्लॉक के बंडा गांव और जगरगुंडा में विद्युत सब स्टेशन बनेगा। कोंटा में 30 बिस्तरों के अस्पताल को विस्तारित कर 50 बिस्तरों की घोषणा की। कोंटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और स्टाफ निवास का निर्माण होगा। दुब्बा कोंटा में खेल मैदान बनेगा। छत्तीसगढ़ की सीमा पर छत्तीसगढ़ द्वार बनाने का ऐलान भी हुआ है। कोंटा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छिंदगढ़ पहुंचे। सीएम भूपेश ने ग्रामीणों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम में अलग अलग मसलों पर बातचीत की। देवगुड़ी में जीर्णोद्धार लोकार्पण काम किया। छिंदगढ़ में देवगुड़ी के पुजारियों से मुलाकात की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का हालचाल भी जाना। तो सभी विधानसभा क्षेत्रों के दौरे के दूसरे पड़ाव के तहत सुकमा जिले के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जनता से भेंट मुलाकात का कार्यक्रम और कई सारी सौगातें इलाके को मिल रही हैं। पहले कोंटा और उसके बाद छिंदगढ़ पहुंचे। हमारे सहयोगी राजा राठौर इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राजा, बताएं, अपडेट दें, क्या और किस तरह के कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के? देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो छिंदगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर 100 देवगुड़ियों का जो जीर्णोद्धार कार्य हुआ था उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। तकरीबन 5 करोड़ की लागत से ये सभी देवगुड़ियों का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री अब पहुंचे हैं, विद्यालय है वहाँ उसका लोकार्पण किया है। साथ ही अब मुख्यमंत्री जाएंगे एक आदिवासी के घर में भोजन करेंगे। साथ ही उसके बाद भेंट मुलाकात कार्यक्रम में छिंदगढ़ के क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोंटा और कोंटा के बाद छिंदगढ़ पहुंचे। कोंटा में कई सारी बड़ी घोषणाएं की हैं। छिंदगढ़ पहुंच करके वहां भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात की, बातचीत की, समस्याओं को जाना, उनको दूर किया है। और बस्तर संभाग में अलग अलग जगहों के दौरे के ऊपर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। किस तरह का यह दौरा रहेगा, क्या तैयारियां वहां हैं, किस तरह का माहौल है, बताने के लिए हमारे साथ जगदलपुर से हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। नरेश, अभी तक हमारे पास जो जानकारी, छिंदगढ़ तक पहुंचे हैं और वहां भी कई सारी घोषणाएं और विकास कार्यों की सौगात मिल रही है। अधिकारियों ने पहले से तैयारी बस्तर में कर रखी थी, बताएं इसके बारे में। जी हाँ, देखिए, क्योंकि बस्तर वैसे भी नक्सल प्रभावित इलाका है और पिछले कुछ दिनों से लगातार राज्य सरकार को निशाना बनाते हुए नक्सली पर्चे फेंक रहे हैं, कई छुटपुट वारदातें भी हो रही हैं, तो इसलिए विशेष तौर पर अलर्ट रखा गया था। और पहले ही आप देखें तो जिस तरह से सरगुजा का उनका दौरा रहा, उसके बाद जो प्रशासनिक अमला है वो ख़ास तौर पे सतर्क था और इसकी वजह से जो भी सरकारी योजनाएं और अधूरे पड़े काम हैं उनको लेकर काफ़ी मुस्तैदी और तेज़ी दिखाई जा रही थी, ताकि कोई सीधी तौर पर शिकायत मुख्यमंत्री तक ना पहुंचे और उसकी वजह से किसी अधिकारी पर कोई एक्शन ना हो। यही वजह है कि एक जगदलपुर में इसी मामले में एक रेंजर पर कार्रवाई भी की गई, आवर्ती चराई योजना पर काम अधूरा होने की वजह बताते हुए। तो ये एक तरह से प्रशासनिक हमला काफ़ी सतर्क था। ये जो जन चौपाल है इसका, क्योंकि सीधी तौर पर मुख्यमंत्री से संवाद का मौका है लोगों का, तो इस वजह से काफ़ी प्रशासनिक तौर पर अलर्ट है पूरा हमला और साथ ही साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। और आज सबसे संवेदनशील इलाके में मुख्यमंत्री दौरे पर हैं। उन्होंने कई सौगातें दी हैं। जगरगुंडा जैसा इलाका जो वर्षों तक कटा रहा, उसे तहसील बनाने की घोषणा के साथ साथ, क्योंकि जो सीमाई इलाका है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ कोंटा, इसलिए यहाँ पर द्वार बनाने की भी घोषणा की गई। इस वक्त छिंदगढ़ में अपने कार्यकर्ता के यहाँ भोजन कर रहे हैं वो, और इसके बाद जो आज जो कार्यक्रम है उसमें सुकमा पहुँचेंगे और यहाँ पर भी कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री बीजापुर और दंतेवाड़ा, ये लगातार ये दौरे होंगे, क्योंकि ये दोनों एक एक विधानसभाएँ हैं। देखिए पुनीत, तो इसके बाद जगदलपुर में 3 विधानसभाएँ हैं, तो पूरे बस्तर में 2 जून तक, कांकेर तक उनका दौरा अलग अलग जगहों पर रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका नरेश, इस पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो जैसे हमारे सहयोगी नरेश ने बताया कि बस्तर संभाग का दौरा किसी भी दल के लिहाज से या किसी सरकार के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है, तो यही हमको दिखाई पड़ रहा है। अलग अलग जगहों पर घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में भी सरकार अपनी योजनाओं का हाल जानने पहुंच रही है, जानने परखने की कोशिश कर रही है कि वहां क्या और कितना काम हुआ है।